सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय के एक नंबर के क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के एग्जाम में आए हैं। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी और 4 क्वेश्चन कराए थे। उससे आगे के क्वेश्चन अब हम देखते हैं। जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको दी थी वो भी मैंने एज इट इज़ लिखी हुई है, क्योंकि उसी पर बेस्ड हमारे ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ये 2 क्वेश्चन हमारे 2020 के हैं और 2 क्वेश्चन 2017 के हैं। ध्यान देंगे। साइन ए यदि 3/4 है तो कॉस ए क्या होगा। और ये हमें 4 ऑप्शंस दे रखे, 4/√7, √7/4, 3/√7 या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये कहा गया है कि साइन ए की वैल्यू 3/4 है। इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए उनमें ट्रायंगल था, ट्रायंगल की 2 साइड्स थी, थर्ड साइड हमने निकाली और हमने आसानी से रेशो बना ली थी और हमने साइन कॉस सब निकाला। यहाँ पर हमें कोई ट्रायंगल नहीं दे रखा, हमें कुछ उनकी साइड्स नहीं पता। अब हम क्या करें। हमें ये पता है कि साइन ए क्या होता है। साइन ए होता है लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो हम एक इमेजिनरी ट्रायंगल अपना यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। और क्योंकि ये साइन की जो वैल्यू है वो ए एंगल पर है, तो ए एंगल बेस पर होना चाहिए। तो ये तो 90 है, तो इसको तो ए ले नहीं सकते। तो ये जो बेस पर एंगल है इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया हमने और इसको सी ले लिया। तो ए के लिए लंब क्या होगा, क्या बताया था मैंने आपको। ए के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो ये 3 हो गई। और ए के लिए 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली कर्ण होगी, तो ये 4 हो गई। ध्यान देना, 3, 4 और 5 का पेयर नहीं है अब ये। यहाँ एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये 3/4 का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि ये भुजाएं 3 और 4 हैं। ये भुजाएं 30 और 40 भी हो सकती थी, 300 और 400 भी हो सकती थी, यानी कि ये 3 का कोई मल्टीपल है, क्योंकि ये अनुपात है। लेकिन हम चूंकि एक ही नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इस तरह का क्वेश्चन कोई आ जाए तो फटाफट से एक छोटा सा ट्रायंगल बनाओ। उस ट्रायंगल में ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एंगल आएगा बेस पर वो कौन सा है, तो वो ए है। ए के लिए ये लंब है और ये कर्ण है, आधार नहीं है। आधार नहीं है तो फटाफट से क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। अब इसमें जो जो दे रखा है, कर्ण दे रखा है, तो ये हो गया 4 का वर्ग। आधार नहीं पता तो इसको एज इट इज छोड़ दो और ये हो जाएगा 3 का वर्ग। 4 का वर्ग 16, बी का वर्ग और 3 का वर्ग होता है 9। इस 9 को लेफ्ट में ले आओ तो 16 घटा 9 बी का वर्ग। 16 में से 9 गया 7 हो गया बी का वर्ग। और दोनों तरफ जब आप वर्गमूल करोगे तो बी यानी बेस का मतलब आधार ए बी कितना हो जाएगा, वर्गमूल 7 आ जाएगा। तो ये आधार आपका कितना आ जाएगा, वर्गमूल 7 आ जाएगा। और अब जो भी वैल्यू आपसे पूछी गई है आप विद इन ए मिनट बता सकते हो। ये कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए। तो कॉस ए अब कैसे निकलेगा। कॉस क्या होता है भाई, देखो जरा वहां पर आधार बटा कर्ण। कॉस क्या होता है, आधार। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, साइन कोस टेंजेंट, साइन कोस टेंजेंट। डेली एक बार रिवाइज कर दीजिए, पेपर तक बिल्कुल फिट हो जाएगा दिमाग में आपके। तो अब हमें क्या निकालना है, कॉस ए। कॉस क्या होगा भाई, b/h। जिस ए के लिए p है उसी ए के लिए b, तो b कितना है, वर्गमूल 7, h कितना है 4, तो वर्गमूल 7/4। वर्गमूल 7/4 कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर बी है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा। अंडरस्टैंड, बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आप इसे आराम से कर सकते हो। इसको वीडियो का थोड़ा ये बेनिफिट हो जाता है कि आप इसको स्लो मोड में करके भी देख सकते हो 1-2 क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 8-9 क्वेश्चन मैं ऐसे कराने जा रही हूँ आपको, लास्ट ईयर के हैं। एक तो बेनिफिट ये होगा कि लास्ट ईयर के हैं, और एक 8-9 क्वेश्चन जब आप एक जैसे करोगे तो अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। यदि कोटेंजेंट
ए, देखो ना ए पे बात है तो ए ने नीचे ही आना है। चारों क्वेश्चन में मेरा जो एंगल है वो ए है तो ए नीचे ही रहेगा, तो ट्रायंगल तो यही बनेगा। तो कोटेंजेंट ए है आपका 8/15। अब कोटेंजेंट ए क्या होता है? टेंजेंट का उल्टा। टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कोटेंजेंट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। देखें ध्यान से, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो ये कितना हो जाएगा? आधार, और ये क्या हो जाएगा? लंब। ठीक है भाई। अब आपने ना यहाँ ध्यान रखना है, ये आधार है यानी बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो इस क्वेश्चन में आधार कितना है? 8 है। लंब कितना है? 15 है। निकालना क्या है उस पर भी फोकस करना है। अगर हमें टेंजेंट निकालना होता तो हमें इन सब की जरूरत ही नहीं थी। हमें निकालना है साइन, और साइन में कर्ण चाहिए तो हमें पाइथागोरस थ्योरम यहाँ फिर लगानी पड़ेगी। तो कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का। आप फेयर में नहीं करोगे इन सारे काम को तो आप फटाफट से भी कर सकते हो। आधार कितना है? 8, तो 8 का वर्ग 64 भी लिख सकते हो। 8 का वर्ग जमा 15 का, 8 का वर्ग हो गया 64 और 15 का हो जाएगा 225, और 225 और 64, 5 और 4 9, 289। h का वर्ग, और 289 का वर्गमूल होता है 17। 25 तक के वर्ग और वर्गमूल आपको याद होने चाहिए। तो आपका कर्ण कितना आ जाएगा बेटा? 17। अब निकालना क्या? साइन ए। साइन क्या होता है? साइन क्या होता है? साइन होता है लंब बटा पी है, ये लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? 15, कर्ण कितना है? 17। तो उत्तर कितना आ जाएगा? 15/17। ये फिलअप्स था, इसका कोई ऑप्शन हमें दे नहीं रखा था, तो हमारा जो राइट ऑप्शन आ जाएगा 15/17 आ जाएगा। मैं जस्ट आपको एक बार टैली भी कर देती हूँ, इज इट राइट और नॉट? यस इट इज़ राइट। तो बिल्कुल ठीक है हमारा ये क्वेश्चन। आई थिंक आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं भाई, इसको हम साथ साथ इरेज करते चलते हैं क्योंकि ये वैल्यू हमें कंफ्यूज कर देगी। नहीं तो ये इस बी में और इस बी में फ़र्क रखना भाई, ये बेस को डिनोट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर को डिनोट कर रहा है और ये हाइपोटेन्यूज को डिनोट कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये 2017 में आया, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। कोटेंजेंट ए 7/24 है, तो बेस बटा परपेंडिकुलर, तो बेटा बेस 7 हो गया, परपेंडिकुलर 24। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ लास्ट वीडियो में। तो ये 25 आ जाएगा, 24 और 7 का पेयर 25 से होता है। निकालना क्या है? साइन ए। बिल्कुल वही क्वेश्चन देख लो भाई, 2017 में भी और 20 में भी है। यहाँ 7/24 था, यहाँ 8/15। साइन ए यहाँ निकालना था, साइन ए यहाँ निकालना था, सिर्फ स्टेटमेंट में डिफरेंस है। थोड़ी कैलकुलेशन तो आपको भी आनी चाहिए। तो साइन ए क्या हो जाएगा? P/H। तो P कितना हो गया? 24, और भाई H कितना हो गया? 25। और आपका जो राइट ऑप्शन है वो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको साइन दे रखा है और आपने सीकेंट निकालना है। तो साइन आपको दे रखा है साइन ए, साइन ए आपको दे रखा है 5/13 यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, आधार 12 आ जाएगा। 5, 12 और 13 का कॉम्बिनेशन होता है। कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, ये हो जाएगा 13 का वर्ग। आधार हमने निकालना है और ये हो जाएगा 5 का वर्ग। 13 का वर्ग 169, बेस का वर्ग और ये 25। 25 को लेफ्ट में ले आओ, 169 घटा 25 बराबर है बी का वर्ग, 144 बनेगा और 144 का वर्गमूल 12 आ जाएगा। अब हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है सीकेंट ए। सीकेंट होता है कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो सीकेंट हो जाएगा कर्ण बटा आधार यानी H/B। तो कर्ण हो गया 13/12। तो यहाँ आप अपना राइट ऑप्शन लिख सकते हो 13/12। ये थे 4 क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अब हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मैंने ऑप्शन किसी भी क्वेश्चन के नहीं लिखे हैं। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उनमें ऑप्शन है। यदि टेंजेंट ए बराबर 5/12 है तो कोस ए बराबर है खाली स्थान। आपको फिलअप्स भी मिल सकते हैं, आपको मैच द फॉलोइंग भी मिल सकते हैं। तो आपको सिर्फ अपना जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है। चलिए अब हम करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9।
टेंजेंट ए, ठीक है भाई, टेंजेंट ए 5/12 है। उसी टाइप का ये 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब हम 8-8 क्वेश्चन एक टाइप के कर लेते हैं तो हमारी फुल कमांड उस चीज़ पर हो जानी चाहिए। अगर नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है करने के तरीके में, समझने के तरीके में। तो ये हम इसी सीरीज में 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं। ए पर है तो ए नीचे लेना है, तो यहाँ ए ले लीजिए, बाकी का नाम बी ले लो, सी ले लो, कोई भी ले लो। टेंजेंट क्या होता है? लंब बटा आधार, तो ये पी हो गया और ये बी हो गया, लंब बटा आधार। अब मैंने क्या बताया था कि ए की बात चल रही है, तो ए के सामने लंब है, तो ये तो पी है, कितना हो गया 5, और ए के साथ आधार है तो ये कितना हो गया 12। इनको मैं यहाँ सर्कल कर देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। हमने निकालना क्या है? कॉस, और कॉस में कर्ण का इस्तेमाल होगा, आधार बटा कर्ण। कॉस नहीं, कॉस ए, ये बात ध्यान रखिएगा, कोसाइन ए हमने निकालना है, तो हमें पहले कर्ण चाहिए, तो कर्ण निकाल लीजिए। अगर कर्ण की ज़रूरत है, देखिए कई बार रेशो ऐसी दे देते हैं कि उन्हीं दो से ही अगली वैल्यू आ जाती है, तो पाइथागोरस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कर्ण का वर्ग क्या हो गया अभी? आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। आधार है 12, 12 का वर्ग 144 जमा 25, ये हो जाएगा 169, और कर्ण आपका आ जाएगा 13, ठीक है भाई। कर्ण कितना आ जाएगा? 13। 5, 12 और 13 का कॉम्बिनेशन हम पहले भी देख चुके हैं। तो टेंजेंट ए की हेल्प से कर्ण आ गया। निकालना क्या है? कॉस ए, कॉस ए आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आप इसको हिंदी में लिखिए या एक ही तरीके से याद रखने की कोशिश करिएगा भाई। तो बी बटा एच, ठीक है ना। हमारी तो प्रैक्टिस हो जाती है तो हम तो भूलते नहीं है, लेकिन आप पहली बार पढ़ रहे हो इस टॉपिक को, फिर एग्जाम भी नज़दीक है, तो आप उसको आधार लंब कर्ण पी एच बी में कंफ्यूज मत हो जाना। अपनी नोटेशन फिक्स कर लेना कि मुझे इसको इसी ढंग से याद रखना है। तो बी बाय एच, तो बी हो गया 12 और एच हो गया 13, और आपका आंसर आ जाएगा 12/13। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है कि कॉस ए 7/25 है। कॉस क्या होता है भाई? अभी अभी हमने देखा है आधार बटा कर्ण, तो आधार 7 हो गया, कर्ण 25 हो गया। ये यहाँ ध्यान देना है, ये 7 है, और कर्ण कितना है? हमारा हाइपोटेन्यूज 25 है। निकालना क्या है? टेंजेंट, और टेंजेंट तो होता है लंब और आधार का अनुपात, और लंब हमें ज्ञात नहीं है, तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से लंब ज्ञात करेंगे। तो सीधा लंब का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं तो कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। कर्ण कितना है? 25 का वर्ग, आधार कितना है? 7 का वर्ग जमा पी का वर्ग। 25 का वर्ग 625 बराबर है 49, 7 का वर्ग। 49 को जब आप यहाँ घटाओगे, 625 घटा 49, 15 में से 9 गए 6, 7, और ये बनेगा 576, और 576 का वर्गमूल बेटा जी 24 होता है। 7, 24 और 25 का कॉम्बिनेशन पहले भी आ चुका है। अब जब आपके पास एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई, तो आप 6 अनुपात में से कोई भी अनुपात ज्ञात कर सकते हो, और आपने निकालना है टेंजेंट ए। तो टेंजेंट ए आपका क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब कितना है? 24, और आधार कितना है? 7। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 24/7, ठीक है भाई। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़ी सी जो लैंग्वेज है उसमें मामूली सा चेंज है। वो क्या चेंज है अभी हम उसको देखते हैं, और फिर हम आगे इस क्वेश्चन को करते हैं। यदि, यहाँ ध्यान दें, यदि कोस थीटा, ये जो सिंबल होता है ना ओ बना के बीच में से ऐसे काट देते हैं, तो इसको हम थीटा बोलते हैं। ये एक ग्रीक भाषा की नोटेशन होती है जो एंगल को दिखाने के लिए यूज़ की जाती है। तो एक ही जगह पर थीटा लिख दिया। ये एंगल मान लो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, जितने का भी है, इसको थीटा नाम दे दिया। तो थीटा का मतलब जो है ए होता था वहाँ थीटा हो गया, तो इसका मतलब ये थीटा यहाँ बेस पे है, एक ही जगह अब ये थीटा बन गया है। और हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि कॉस थीटा 3/5 है। कॉस थीटा
थीटा यहाँ है और कोस क्या होता है भाई, आधार बटे कर्ण। तो ये तो आधार हो गया 3, कर्ण हो गया 5, तो ये आपका 4 आ जाएगा, आप निकाल लीजिएगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट क्या होता है, आधार बटा लंब, यानी कि b बटा p 3/4 आ जाएगा आपका। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये और ये क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? cos थीटा 3/5 है, यहाँ लिखा है सीकेंट थीटा 5/3 है। मैंने आपको बताया था cos सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, देखिए यहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्वेश्चन नंबर 12 को जब हम करेंगे तो सीकेंट थीटा जो कि 5/3 है वो कहाँ से बनता है, सीकेंट बनता है कर्ण और आधार से। तो ये h/b है आपका, तो कर्ण 5 है वही चीज़ आ गई, आधार 3 है वही चीज़ आ गई। तो ये लंब कितना आ गया 4, और निकालना ऊपर भी कोटेंजेंट थीटा था और यहाँ भी कोटेंजेंट थीटा निकालना था। तो ये कोटेंजेंट थीटा यहाँ फिर से हमारा क्या आ जाएगा, b/p यानी कि 3/4। तो ये 8 क्वेश्चन थे, ये वाला 16-17 में आया था, ये 2017 में, ये दोनों पार्ट्स 2016 के आए हुए हैं। ये प्रीवियस ईयर के पेपर में से आपके मैंने क्वेश्चन कराए हैं। 12 के हो गए क्योंकि 4 क्वेश्चन मैं फर्स्ट वीडियो में करा चुकी हूँ। तो लगभग 12 क्वेश्चन हमने इन आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड किए हैं। ट्रिक मैंने आपको बताई है अपने फर्स्ट वीडियो में, कैसे साइन कोस टेंजेंट को याद रखना है, बेसिक्स बताने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। इनको समझने का, करने का एक ही तरीका है कि आप इनको बार बार अभ्यास करें। जो चीज़ नई है उसे ज़्यादा बार करें और इन क्वेश्चंस को ट्राई करें। इन जैसे और भी क्वेश्चंस आप अपने आप बना के ट्राई कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है देन टेल मी। If you like my video lectures, then please share with your friends and subscribe my channel. Thank you.